फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज अर्ली मॉर्निंग में मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेकर आया था यूजीसी का, और जिसमें यूजीसी की गाइडलाइंस दी गई थी और ये मैंने आपको बताया था कि किस किस के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और किसके एग्ज़ाम्स होने हैं। और इसके बाद दोस्तों, मैं एक और खुशखबरी आपके लिए ले आया था प्राइवेट स्टूडेंट्स वाले, जो बहुत परेशान थे कि सर हमारे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। उनके लिए भी मैं एक अच्छी न्यूज़ लेकर आया था। दोस्तों, एक तरफ तो मैं आपको गुड न्यूज़ दे रहा हूँ और दूसरी तरफ ये जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में 24 घंटे के अंदर हमारे जो 2 अभिनेता हैं, और अभिनेता भी ऐसे जिनके अंदर जो अभिनय की क्षमता थी वो कूट-कूट के भरी हुई थी, जो अपने अभिनय का हर क्षेत्र में लोहा मनवा चुके थे, हर देश में लोहा मनवा चुके थे, इस प्रकार के वो अभिनेता थे। एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ इरफान खान की और दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ ऋषि कपूर साहब की। तो दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा एक पूर्ण, जिसको अभिनेता कहते हैं, वो इस प्रकार के अभिनेता थे और दूसरों को मार्गदर्शन देने वाले थे। दोस्तों, ये हमारे देश को, हमारे समाज को, बॉलीवुड को, हॉलीवुड को और संपूर्ण फिल्म जगत को ये बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमने 2 ऐसे धुरंधरों को खो दिया है जो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अपनी प्रतिभा को हमारे सामने प्रस्तुत कर चुके थे, और वास्तव में उनकी जो मूवीज़ हैं वो देखने लायक हैं और वो एक मिसाल पेश करती हैं उनके अभिनय का। दोस्तों, तो मैं सबसे पहले उन दोनों को श्रद्धांजलि देता हूं, और कल जैसे कि मैंने कहा भी था कि इरफान खान साहब जी को आप भी जो है अब इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार उनके लिए रख सकते हैं। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि ऋषि कपूर साहब को अगर जो आप अपने विचारों के माध्यम से अपने विचार उनके लिए रखना चाहें, और जिस प्रकार से वो व्यक्तित्व थे, आपके मन में उनके विषय में जो भी विचार हो वो यहाँ पर एक श्रद्धांजलि के रूप में कमेंट बॉक्स में अपने वो विचार यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम उनका एक तरह से ऋणी हैं हम उनके, कि उन्होंने, जो ऋषि कपूर जी थे, उन्होंने फिल्म जगत में हमें अपने अभिनय को प्रदर्शित करके, हमारे सामने अपने अभिनय को दर्शाकर वास्तव में हमें बहुत ज़्यादा अभिभूत कर दिया था। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं असली मुद्दे की, जिस खुशखबरी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि मॉर्निंग में मैंने आपको 2 न्यूज़ दी, और उन दोनों न्यूज़ को अगर जो आप फिर से सुनना चाहते हैं या फिर अभी तक आपने वो न्यूज़ नहीं देखी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई हैं, ये स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम से जुड़ी हुई न्यूज़ हैं कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, किसके नहीं होंगे, इसे जानने के लिए कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा दोनों वीडियोस का, उसको जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये खुशखबरी साथियों मैं लेकर आया हूँ अपने शिक्षक साथियों के लिए। अभी मैंने स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी दी थी 2, अब मैं खुशखबरी दे रहा हूँ शिक्षक साथियों को, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर खड़ा होना है साथियों, मुझे सभी के साथ खड़ा होना है, मुझे आपके साथ भी खड़ा होना है, मुझे अपने साथी गणों के साथ भी खड़ा होना है। तो मुझे एक आवाज़ बुलंद करनी है और मुझे लड़ना है, सभी के लिए लड़ना है, सभी के हक के लिए लड़ना है। और दोस्तों, वैसे भी आपको पता ही है कि मेरा जो ये चैनल है ये किसी को गुमराह नहीं करता है, ये एक सटीक चीज़ प्रस्तुत करता है, सटीक न्यूज़ देता है, और हमेशा जब भी आपको कभी इंसाफ की ज़रूरत होगी और आप अपनी बात को उठाना चाहेंगे तो इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आपकी बात को उठाऊंगा। उस न्यूज़ को मैं ज़रूर रखूंगा जो मांग आप अपनी पूरी कराना चाहते होंगे विश्वविद्यालय स्तर पर अपने शिक्षकों से, या फिर किसी भी रूप में जो शिक्षा से जुड़ी हुई न्यूज़ होगी वो मैं ज़रूर इस चैनल पर आपकी बात रखूंगा। तो आज मैं अब इस समय रखने जा रहा हूं अपने साथी गणों की बात। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में जो हमारे प्रवक्तागण लगे हुए हैं उनकी स्थिति कितनी खराब है। समाज में ये जो पूंजीपति लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े कॉलेजेस बना रखे हैं, जो ये बड़े बड़े कॉलेजेस चला रखे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए ना तो ये लोग बिल्कुल लीचड़ हैं। हकीकत यही है कि ये लोग बिल्कुल लीचड़ हैं। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकांशतः कॉलेज में शिक्षकों की सैलरी के साथ घोटाला किया जा रहा है। जो प्रवक्ता हैं उनकी सैलरी के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है, और ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में किया जा रहा है। दोस्तों, पहली बात तो उनको सैलरी नहीं मिलती।
सैलरी मतलब नहीं मिलती का मतलब वो नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करते हैं, वो सैलरी उनको नहीं दी जाती है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि उनको वो सैलरी नहीं दी जाती है। दूसरी चीज़, जब अपॉइंटमेंट होता है तो यहाँ पर शिक्षकों के साथ बार्गेनिंग की जाती है सैलरी को लेकर। जो जितने में सेट हो जाता है उतने में उसको अपॉइंट कर लिया जाता है। और हालत तो इतनी ख़राब है दोस्तों कि मैं बता भी नहीं सकता कि कुछ कॉलेजेस तो कितना गंदा पेमेंट इस शिक्षकों को कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो वो ट्यूशन क्लासेस में कमा सकते हैं, एक बैच में कमा लें इससे ज़्यादा कमाई जितना ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज वाले काफ़ी दे रहे हैं अपने शिक्षकों को। तो काफ़ी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस वाले ऐसे हैं जो शिक्षकों को बिल्कुल भी एक सम्मानजनक वेतन भी नहीं दे रहे हैं। और ऐसा समूचे उत्तर प्रदेश में तो है ही है, इसके साथ साथ मैं कहता हूँ समूचे इंडिया में, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में ऐसा हो रहा है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज वाले केवल अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये पूंजीपति लोग जो हैं ये केवल और केवल अपना ध्यान रखते हैं, अपने को सोचते हैं। और इनमें से काफ़ी लोग तो एजुकेटेड भी नहीं होते, जो पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनको शिक्षा की जो है कोई अहमियत नहीं होती। और कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं तब भी वो जो उनके साथीगण हैं, जो उनके यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, उनका वो शोषण करते हैं और उनको सैलरी टाइम पर नहीं देते हैं या फिर सैलरी प्रॉपर नहीं देते हैं। और सैलरी जो है उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है। ऐसी बात बहुत जगह से सामने आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस आवाज़ को बुलंद किया जाए, इस बात को रखा जाए। और मैंने आपको पता भी होगा साथियों, अभी पीछे इस विषय को लेकर 3 वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने शिक्षकों की सैलरी की मांग को उठाया था। और इसके साथ साथ मेरे जो अन्य साथीगण थे वो भी इसमें मुहिम में आगे आए और उन्होंने भी इस बात को रखा। और अब जाके सीसीएस यूनिवर्सिटी ने एक यहाँ पर एक फैसला लिया है, एक खुशखबरी है। तो वो खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये क्या खुशखबरी है। देखिए साथियों, सेल्फ फाइनेंस के शिक्षकों की सैलरी तय, 2 को लगेगी मोहर। जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं उनके शिक्षकों की सैलरी तय कर दी गई है और 2 मई को बिल्कुल इस पर मोहर लग जाएगी कि कितनी सैलरी तय की गई है। और ये वास्तव में एक सम्मानजनक सैलरी, जैसा कि मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि बहुत अच्छी एक सम्मानजनक सैलरी शिक्षकों के लिए तय की गई है। लेकिन अभी भी बात यही आती है दोस्तों कि क्या सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस वाले ये सैलरी देंगे? अगर जो नहीं देंगे तो मैं इस चैनल के माध्यम से फिर से आवाज़ उठाऊंगा, फिर से इस बात को मैं जो है समाज के सामने और सीसीएस यूनिवर्सिटी के सामने और अन्य यूनिवर्सिटीज़ के सामने लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों देखते हैं मुद्दा क्या है, क्या कहा गया है, इस पर बात करते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबंध सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में पाठ्यक्रमों के हिसाब से समान सैलरी का निर्धारण कर लिया गया है। अलग अलग पाठ्यक्रम के हिसाब से सैलरी तय की गई है। 2 मई को ऑनलाइन होने वाली कार्य परिषद की बैठक में सैलरी पर मोहर लगा दी जाएगी। पूरे मामले में हाईकोर्ट के सख्त आदेश होने के बाद विश्वविद्यालय पहली बार इस तरह से ऑनलाइन कार्य परिषद की बैठक पर किसी निर्णय पर मोहर लगाएगा। देखिए कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और यहाँ पर विश्वविद्यालय को एक ऑनलाइन मीटिंग करनी पड़ रही है और उस मीटिंग में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, एक मोहर लग जाएगी कि कितनी सैलरी तय की गई है। सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबंध मेरठ और सहारनपुर मंडल के सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में 800 से ज़्यादा कॉलेजों के शिक्षकों की संख्या और सैलरी का ब्यौरा मांगा गया था। अधिकतर कॉलेज संचालकों ने यह कह दिया कि कॉलेज खुलने के बाद ही वह डाटा उपलब्ध करा सकते हैं। पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट में 15 मई को रिकॉर्ड देना है। इसके चलते शासन ने सभी कुलपति और रजिस्ट्रार से हर हालत में फीस का निर्धारण 5 मई से पहले करके देने को कोर्सों को कैटेगरी में बांटकर सैलरी तय की गई है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर मोहर लगाने के लिए 2 मई को कार्य परिषद की विशेष बैठक होगी। इस बैठक में समिति द्वारा निर्धारित की गई शिक्षकों की सैलरी पर मोहर लगने के बाद शासन को इसे भेज दिया जाएगा। यह है मामला। प्रदेश के एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के एक शिक्षक ने कॉलेजों की शिक्षकों की सैलरी में भारी विषमता की शिकायत करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा कि कॉलेजों में पाठ्यक्रम के हिसाब से सैलरी कितनी निर्धारित है। इसको लेकर सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से हर विश्वविद्यालय में
सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के शिक्षकों की सैलरी तय करने को कहा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कॉलेज बंद होने की स्थिति में विश्वविद्यालय ने पूरी समिति गठित करने के बाद सारे तथ्य देखने के बाद सैलरी का निर्धारण किया है। तो दोस्तों यहाँ पर सैलरी का डिवीज़न किया गया है कि आर्ट स्ट्रीम में कितनी होगी, और या फिर जो कोई टेक्निकल स्ट्रीम है तो वहाँ पर कितनी होगी, और जो बीकॉम है उसमें कितनी होगी, बीएससी में कितनी होगी। तो इस तरह से एक क्राइटेरिया इसका बनाया गया है, उसके हिसाब से सैलरी का निर्धारण किया गया है। लेकिन दोस्तों कहीं फिर से यही चीज़ ना सामने आ जाए, क्योंकि कुछ कॉलेज वाले बहुत काला धंधा कर रहे हैं। और ये काला धंधा क्या है कि वो अपने शिक्षकों से, जो उनके यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स कार्य कर रहे हैं, जो लेक्चरर्स कार्य कर रहे हैं, उनसे वो सिग्नेचर कराते हैं, उसी से एक अच्छी खासी सैलरी पर सिग्नेचर कराते हैं, और उनको ना के बराबर जो सैलरी दी जाती है। ये भी देखने में आया है और काफ़ी कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है। जो शिक्षक आवाज़ उठा देता है उसकी बात को पूरा कर दिया जाता है, उसको सैलरी अच्छी दे दी जाती है, मतलब। और लेकिन जो नहीं उठाता उसके साथ क्या होता है, उसको सैलरी नहीं दी जाती, उसको पूरी सैलरी नहीं मिलती है। तो इस तरह से भी ये हो रहा है। अगर जो साथियों आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे अवगत कराएं। अगर जो कुछ भी घटना ऐसी घटती है तो आप मुझे अवगत कराएं, उस कॉलेज का नाम दें और वहाँ के जो उसके संचालक हैं उनके बारे में डिटेल दें मुझे। तो आपकी मांग को मैं इस चैनल के माध्यम से जरूर व्यक्त करूंगा। आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हुआ हूं और एक निडर योद्धा की तरह मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा, आपकी आवाज़ उठाता रहूंगा। तो साथियों, क्योंकि हम अलग नहीं हैं, हम साथ साथ हैं, हमारी एक यूनिटी है। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और आगे भी मैं इसी प्रकार की जो न्यूज़ है या फिर जो मेरे इंग्लिश के टॉपिक्स हैं वो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा।